है ना अमेचक है। ये मेचक अमेचक के झगड़े से फायदा क्या है, बेकार की बातों में क्यों उलझा के रखा है। पर कई गाथाओं में कलशों में लगातार ये बात आ रही थी कि मेचक की क्या मेच का मेचक में लगा रखा है। समझ में आया? कितने लोगों के समझ में आया कि मेचक मेचक क्या है? सिर्फ एक शब्द, मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। बस इतना अर्थ समझ में आ जाए तो ये सब आ जाएगा पूरा समझ में कि एकाकार है कि अनेकाकार है, कि एकाकार भी है अनेकाकार भी है और एकाकार भी है अनेकाकार भी है और दोनों ही नहीं है। काहे कोई झगड़े में पड़ते हो कि मेचक है कि अमेचक है, अनेकाकार है कि एकाकार है। आत्मा तो जैसा है बस वैसा है, उसका अनुभव करो। इतनी सी बात इनमें कही। अभी अपन ने 144 गाथा तक की पूजन कर ली है। जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की पूजन कर ली है। तो अभी मुझे आपके साथ चलने के लिए आज ये दोनों अधिकार निपटाने पड़ेंगे। इसलिए दोनों अधिकारों की जयमाला का अर्थ मैं अभी करूंगा आपके सामने। ये है ना, पेज नंबर कितना निकालो, पेज नंबर 7-8। पूर्व रंग समन्वित जीव अजीव अधिकार पूजन है ना, पूर्व रंग समर्पित। और फिर कर्ता कर्म अधिकार की बात है। तो दोनों की जयमाला पर अपन विचार करेंगे। उसको समझने के लिए पहले आपको 10 मिनट शांति से इस जीवाधिकार में और कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहा है वो सुनो शांति से। यदि वो बात समझ में आ गई तो सब गाथाएं और कलश आप पढ़ते जाएंगे, वो समझ में आता जाएगा, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। देखो, सारी दुनिया को 2 भागों में बांटना है। एक भाग में अपने आत्मा को रखना है और दूसरे भाग में सारी दुनिया को। सारी दुनिया में अजीव तत्व तो आ ही गए, अजीब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो सब आ ही गए। लेकिन अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, पर्याय, गुण भेद, प्रदेश भेद, ये सब भी पर में आ गए और अपन में अकेला अपना आत्मा रहा। तो सारी दुनिया को 2 भागों में बांटना है। वो जो एक तरफ तो अकेला आत्मा है, ऐसा ही होता है ना। क्रिकेट खेलते हैं ना आप, तो 2 पार्टियां होती हैं और जब आप खेलते हैं तो एक तरफ एक आदमी होता है और दूसरी तरफ 11। हम तो सुना दोनों पार्टियों में 11-11 होते हैं ना। क्यों सुरेश जी, तुम तो कहे एक तरफ 1 और दूसरी तरफ 11। जब कोई बैटिंग करता है तो मोर्चे पे वही होता है ना, और उसके सामने बॉलर और बाकी जितनी पार्टी है वो फील्डर। उसे आउट करने के लिए 11 आदमी निरंतर सतर्क रहते हैं। 2 लड़ते हैं, 2 होते हैं ना बैट्समैन, एक कहाँ होता है। आप जानते हैं, क्रिकेट कभी देखा है? मैं कहता हूं मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा है? दूसरा बैट्समैन तो सामने बिल्कुल साइलेंट खड़ा रहता है, वो कोई सहयोग नहीं कर सकता उसको। यदि वो समय पर दौड़े नहीं तो उसे आउट कर सकता है, उसे नुकसान तो पहुंचा सकता है, क्यों? लेकिन उसे सहयोग नहीं कर सकता, एक रन नहीं दिला सकता। अब समझ में आया? एक तरफ 1 और एक तरफ 11।
ऐसे ही एक तरफ अकेला अपना आत्मा और एक तरफ सारी दुनिया। उस सारी दुनिया को यहाँ 29 भागों में बांटा। बहुत लोग समय सार के स्वाध्यायी भी यहाँ बैठे होंगे, और जिनने मेरा प्रवचन नहीं सुना हो इस संबंधी उनको शामिल कर लो। सुन लिया हो जरा समझ लो, तो रिपीटिशन है क्यों। सारी दुनिया को 29 भागों में बांटा। वे कौन से हैं 29 भाग में ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन 29 भागों में बांटा है इतना तो आपको पता है कि नहीं है। आचार्य देव अच्छी तरह जानते थे कि इन्हें 24 भगवान के नाम याद नहीं रहते हैं, 24 परिग्रहों के नाम याद नहीं रहते हैं, इन्हें 29 कहाँ तक याद रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि 29 को 2 भागों में बांटो। एक का नाम रखा वर्णादि और दूसरे का नाम रखा रागादि। वर्णादि में है 20 और रागादि में है 9, ऐसे 29। पर लिखा ना वर्णादि अनुरागादि तैं निज भाव को न्यारा किया। कि वर्णादि और रागादि से माने उन 29 प्रकार के पदार्थों से निज भाव को न्यारा किया, माने न्यारा जाना। करना नहीं है तुम्हें कुछ भी, न्यारे तो वे हैं ही, अलग अलग हैं। ये जानने का नाम है न्यारा करना। क्या ये तो छड़ाला है? आप तो समय सार पढ़ा रहे हैं। हाँ तो समय सार सुन लो। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वह सर्वे भाव भिन्न एवाश्र पुंसा। के वर्णादि और रागादि ये सभी भाव इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। एस पुंसा, एस माने है, पुंसा माने आत्मा, भगवान आत्मा। तो ये भगवान आत्मा इन 29 प्रकार के भावों से जुदा है, माने वर्णादि और रागादि भावों से जुदा है। बस ये जानना, ये बताना जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार का उद्देश्य है। 144 गाथाओं में सिर्फ इतनी बात बताई है। कितनी? कि इन 29 प्रकार के पदार्थों से अपना भगवान आत्मा भिन्न है। एक लाइन में बताना हो तो हो गया। अब वो कहते थे जो 29 भाव हैं उनको हम भिन्न नहीं जानते। आपने कैसा माना? हम तो मानते हैं, हम तो समय सार पढ़ा है। तो वो कहते हैं कि इन 29 प्रकार के भावों से तू दे रहा है कि ले रहा है? क्या कर रहा है? ये ले रहा है, दे हर एक के हाथ में। वो ले रहा है क्या? अगला किसने किया ये? शाम को ये समय सारे इकट्ठा कर रहा है। तो बीच में नहीं आना मेरे। आप लोग भी बैठ जाइए, कोई को खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं आप। छोड़ दे भाई, बस रहने दे। और इधर पे जो हो तो दिखा दे। ये 29 भावों से ये भिन्न आत्मा की बात हमें करनी है, तो वो 29 भागों को हमने 2 भागों में बांटा, वर्णादि और रागादि। तो कहते हम भिन्न नहीं जानते हैं। तुमने कैसे जाना? कहते ये जीव इन 29 प्रकार के भावों से 4 प्रकार से संबंध स्थापित करता है। 4 प्रकार से इन्हें अपने से भिन्न नहीं जानता। भिन्न नहीं जानता तो अभिन्न जानता होगा कि हाँ अभिन्न जानता है। तो क्या जानता है? पहला ये मैं हूं, याद रखना, पूछूंगा मैं। दूसरा क्या है? ये मेरे हैं। तीसरा क्या है? मैं इनका करता हूं।
और चौथा क्या है, मैं इनका भोक्ता हूं। ये 4 प्रकार से, इन 29 प्रकार के भावों से अपना संबंध स्थापित करता है। इनको शास्त्रीय भाषा में इनके नाम हैं एकत्व बुद्धि। ये मैं हूं, इसका नाम है एकत्व बुद्धि। ये मेरे हैं, इसका नाम है ममत्व बुद्धि। मैं इनका करता हूं, इसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि। और मैं इनका भोगता हूं, इसका नाम है भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि भी कहते हैं और ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। ये मेरे हैं माने मैं इनका स्वामी हूं, है ना। तो इन 4 प्रकार से संबंध स्थापित करता है, इसको हम कहते हैं कि ये इनसे भिन्न अपने को नहीं जानता। अब हमें ये बताना है कि ये ना मैं हूं और ना ये मेरे हैं। बस इतनी सी बात आरंभ की 68 गाथाओं में बताई है। कितनी सी बात कि ना ये मैं हूं और ना ये मेरे हैं, और ना मैं इनका करता हूं और ना मैं इनका भोगता हूं। ये बात कर्ता कर्म अधिकार की 76 गाथाओं में बताई है। 68 और 76 कितनी हुई? 144 हो गई। तो 144 गाथाओं में सिर्फ इतनी बात बताई है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका करता नहीं हूं और मैं इनका भोगता नहीं हूं। यदि इतनी बात हमारी समझ में आ जाए तो 144 गाथाएं हमारी समझ में आ गई। फिर कहा कि देखो, इनमें से कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं, सभी को एक साथ क्यों तुम लुटाते हो? जरा समझो, अच्छे बुरे का भेद भी तो करना चाहिए ना। सभी बार कौन सा 5 पंसेरी तोलते हो? ये जो इनमें 29 भावों में क्या थे? कर्म था ना, नो कर्म था ना, गुण स्थान थे ना, नारायण स्थान थे ना। अभी देख के आना घर पे वे 29 भाव। कल पूछूंगा, कम से कम जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे तो पूछूंगा ही पूछूंगा, और शास्त्री की डिग्री इधर वापस ले लूंगा। कैसे लोग, यूनिवर्सिटी ने दे दी, तुम कौन होते हो लेने वाले? बेटा, हमारा सर्टिफिकेट चलता है समाज में, यूनिवर्सिटी का नहीं चलता। हमने कह दिया ये प्रवीण बहुत अच्छा विद्वान है, प्रवीण चल निकलेगा, क्यों? है ना? है? और हमने कह दिया कुछ नहीं समझता है, गया काम से। ऐसा नहीं। ये 29 प्रकार के भाव हैं, उनमें कुछ तो अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। आप तो सबको पर 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 तो ये बात हम समझाएंगे पुण्य पाप अधिकार में कि जो चीज अपनी है ही नहीं, ये नक्की हो गई, तो फिर उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लेना देना? क्यों नहीं आया समझ में? देखो आएगा। मैं अपने पोते के लिए लड़की देखने गया। पहले खुद के लिए गया था कभी, फिर बच्चों के लिए गया, अब पोतों के लिए जाने लगा हूं। घबराना नहीं, लेकिन विषय में गंभीरता रहे इसके लिए मैं पोते की बोलता हूं। आज भी उदाहरण देने के लिए तो अपने लिए भी कह सकता हूं ना। जब मैं अपने पोते के लिए लड़की देखने गया और मंदिर में मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा, भगवान की भक्ति कर रही थी,
बहुत बढ़िया गला था, अच्छे आध्यात्मिक पद बोल रही थी, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी लड़की है, जो अपने पोते के लायक है ना। तो मैंने उन लोगों से पूछा ये किसकी लड़की है, कि तुम्हें क्या करना मतलब है। अरे भाई कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये किसकी लड़की है ये मुझे बताओ तो, कि तुम्हें काम क्या है ये बताओ। कि मेरे भी एक पोता है और मुझे लग रही है कि मेरे पोते के लायक है, वो भी बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, सब तरह से ठीक है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। कि उसकी तो सगाई परसों हो गई है। बोलो अब क्या करना है? कोई बात नहीं है, हो गई हो तो हो जाने दो, लेकिन तुम बताओ किसकी लड़की है। क्यों? तुम्हें पता नहीं है मेरा लड़का कितना योग्य है और मैं कितना बड़ा आदमी हूं, अरबपति हूं, अरबपति। जब उसे पता चलेगा कि मेरे लड़के का ऑफर है, तो पंचों के बीच में और अग्नि की साक्षी में 6 फेरे भी फिर रहे हों तो सब उखड़ जाएंगे, सब मामला पलट जाएगा। मैं जानता हूं, तुम बोलो तो कि ये किसकी लड़की है। बोलो बेईमान नहीं है वो? ऐसा आदमी को समाज में रखने लायक है वो? ये सुनते ही कि इसकी सगाई हो गई है, उसके विकल्प को 1 सेकंड में टूट जाना चाहिए ना। फिर वो अच्छी है, सुंदर है, बढ़िया है, इससे क्या लेना देना है? बोलो। जब तो हमने ये समझ लिया कि पुण्य पाप दोनों ही कर्म हैं और कर्म की जाति है के हैं, और वो कर्म 29 भागों में आता है, और जिसमें मैंने निर्णय किया है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं अभय जी। और अब तू कहता है कि तो भी वे कुछ अच्छे तो हैं, उसमें अच्छे बुरे देखना ये जीव अजीब तत्व संबंधी भूल है, ये कर्ता कर्म संबंधी भूल है। वो इनडायरेक्ट वे में उनसे संबंध स्थापित करना चाहता है, वो बेईमान आदमी है। जरा एक बात समझना बहुत बारीकी से। अंजना को देखा पवनजय ने, पवनजय माने हनुमान जी के पिताजी, हनुमान जी माने उसी भव से मोक्ष गए हैं। समझ में आया मैं कितने बड़े महापुरुष की बात कर रहा हूं। अंजना को पवनजय ने देखा और देखते ही बेहोश हो गए। घर वाले आए, उनने पानी के छिटके डाले चेहरे पर, ऐसा ऐसा किया, थोड़ी मुश्किल से होश में आए तो अंजना अंजना अंजना। कि क्या बात है कि मैं शादी करूंगा तो अंजना से? क्या कर लेना, अभी चलो खाना तो खा लो। कि नहीं, खाना बाद में, अंजना पहले। अरे वो छोटा सा राजा है, अपन बहुत बड़े राजा हैं और तुम बहुत योग्य लड़के हो, अपन उसको प्रस्ताव भेजेंगे तो नाचता हुआ चला आएगा। अंजना से तुम्हारी शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या जवाब दिया उसने? अंजना अंजना अंजना। क्यों? क्या किया? उनने क्या किया? महेंद्र कुमार ने क्या किया? महेंद्र कुमार माने पवनजय के पिताजी। तुम्हारा लड़का यदि किसी लड़की को देखकर ऐसा बेहोश हो जाए और उसके चेहरे पर पानी के छींटे डालें और वो उसका नाम ले कि खाना तब खाऊंगा जब उस लड़की से शादी करूंगा, तो तुम क्या करोगे? बताओ। क्या बात करते? उसकी ये हिम्मत, मेरे सामने एक झापड़ लड़ूंगा, होश में आ जाएगा, पेशाब निकल जाएगी, अपनी संपत्ति से बाहर कर दूंगा, मेरी संपत्ति का मालिक नहीं, मेरी सुनता नहीं, कर दोगे ना आप? बहुत होशियार हो ना। महेंद्र कुमार इतना होशियार नहीं थे। कौन? पवनजय के पिताजी। वे तो मना रहे कि बेटा हम कोशिश करेंगे, तुम्हारी शादी मंजना से ही करा देंगे, अभी खाना तो खा लो। देखो, और हम और पंडित लोग सम्यक दृष्टि,
अब उन पब ने जय को सम्यक दृष्टि, जो बेहोश देख लड़कियों को देख के बेहोश हो जाए वे सम्यक दृष्टि जचते हैं तुम्हें? क्यों क्यों नहीं जचते ना? हाँ है, उनमें सम्यक दर्शन की चिन्ह था। क्या था अब नहीं पूछूंगा, अभी घबराना नहीं। वो कहते थे कि शादी करूंगा तो अंजना से, ये नहीं कहते थे कि उड़ा ले चलो ऐसे जैसे भी हो, कि उसकी तो सगाई हो गई कि हो जान दो, कि शादी हो गई कि हो जान दो, ले चल। ऐसा कहता तो वो हमारे लिए रावण होता। सम्यक दृष्टि के न्याय का भोग होता है, शादी करने का भाव उसे भी आता है, आ सकता है। शायद सम्यक दृष्टि को 96,000 शादियां करने का भाव आ गया, लेकिन बिना शादी किए उससे संपर्क स्थापित करने का भाव नहीं आया। बिना शादी किए संपर्क करने का भाव है अन्याय का भोग, वो सम्यक दृष्टि के 3 काल में नहीं होता। और शादी करके उचित करके रहना का भोग तो न्याय का भोग है, सम्यक दृष्टि का अन्याय अभक्ष और अनीति का त्यागी होता है। क्या आप समझते ही नहीं क्या चीज हो सकती है और उसमें क्या नहीं हो सकती है। कोई आया कि डॉक्टर साहब आपका जो लड़का है ना वो लड़कियों की तरफ देखता है। अच्छा देखता है, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। क्या हम तो समझते थे कि आग बबूला हो जाएंगे कि बुलाओ उसको और मैं देखता हूं। ये तो कहते हैं ठीक है देखने दो। क्या समझ में आया? ठीक है देखने दो, क्योंकि लड़कियों की तरफ नहीं देखा जाएगा इस उम्र में, तो क्या तुम देखोगे? क्या कोई दिक्कत नहीं, देखने दो। लेकिन वो ये पता चलते ही कि इसकी शादी हो गई है और फिर कोई गलत प्रस्ताव करे तो ये तो नहीं देखेगा तो चुनेगा कैसे? लड़का को लड़की और लड़की को लड़का चुनने का अधिकार तो है, तो बिना देखे कैसे होगा? अन्याय का नहीं होगा, उसके अनीति नहीं होगी। वो अन्याय है परिस्थिति की तरफ देखना, वो अनीति है, वो अनैतिक है। तो हम कहाँ ऐसा भेद विज्ञान कर पाते हैं कि वो उसका नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है? समझ गए आप? हमें प्रथमान योग पढ़ना भी नहीं आता ढंग से, फिर हम कहते हैं कि वो ऐसा ऐसा था, ऐसे सम्यक दृष्टि तो हमने देखे नहीं है, हमने तो वे 7 तकिया वाले सम्यक दृष्टि देखे। यदि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो काहे के सम्यक दृष्टि? आधे पागल से दिखना चाहिए दूसरे दूर से, तो सम्यक दृष्टि क्यों? अरे सम्यक दृष्टि का क्या स्वरूप है हमें पता नहीं है। अपने प्रथमान योग से, चरणान योग से, दिव्यान योग से, करणान योग से मिलान करके तो देखो। अभी ये पुण्य पाप अधिकार की थोड़ी बात मैंने आपको बता दी, वो तो कल बताने की थी। अभी अपन ने कहाँ तक रहना है? जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार। तो इसमें क्या है कि ये जो 29 प्रकार के भेद हैं जिन्हें हमने रागादि और वर्णादि के भेद से 2 में रक्षों में रखा है। वर्णादि और रागादि मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, ये बताया है जीवाधिकार में। और मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, ये बताया है कर्ता कर्म अधिकार में। अब निकालो जयमाला, कौन से पेज पे निकालोगे? 34 पेज निकालो। चलो मिल गया? देखो मैंने जो आपको ये 10-15 मिनट में बताया है ना, मैंने कहा था ना, अब आपको ये जयमाला सब समझ में आती जाएगी आसानी से। ये मैंने गप्पे नहीं मारी हैं, ये मैंने आपको समय सार की 144 गाथाएं समझाई हैं, उनमें यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। ख्याल में आया ना?
और ये ऐसा समझाया है कि तुम पढ़ के भी नहीं निकाल सकते थे बेटा। क्या तुम पढ़ के भी नहीं निकाल सकते थे? देखो, सुनो भव्य अधिकार की महिमा अपरंपार, इसमें सब कुछ आ गया जिन वाणी का सार। कि भाई इस अधिकार की महिमा अपरंपार है, इसमें सारी जिनवाणी का सार आ गया है। क्योंकि सारी जिनवाणी में क्या है? देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। जीवा जीवाधिकार की पूजन की सानंद, जय माला में जान लो विषय वस्तु आनंद। क्लियर कह दिया कि हमने पूजा तो कर ली, अब तुम जयमाला में इसमें क्या विषय समझाया है संक्षेप में वो समझ लो। यानी पूरे अधिकार का सारांश इस जयमाला में आ जाएगा। पढ़ो भाई अभय जी, ये हरि गीत पढ़ो। हाँ, पर्दे पे दिखाना 34 पेज पे। हाँ। वर्णादि अर रागादि जड़ से आत्मा की भिन्नता का विशद वर्णन किया है रे इस प्रथम अधिकार में। वर्णादि अनुरागादि से एकत्व और ममत्व को छोड़ने को कहा है रे योक्ति से विस्तार से। इन 4 पंक्तियों में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जीवा जीवाधिकार में क्या कहा है कि वर्णादि और रागादि जो जड़ पदार्थ हैं, माने वे 29 प्रकार के पदार्थ हैं, वे मालूम वर्णादि और रागादि। आदि आदि तो आपने सुन लिया, लेकिन ये भी सुना है ना, वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत। एक गाथा आता, 68वीं गाथा में आता, कौन सी में आता है? वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत, माने वर्णादि में 20 और रागादि में 9, तो उसमें अंत में गुणस्थान है। तो इसलिए वो कहते वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत जो 29 भाव हैं, वो हमने कम सुदया दे बन्नी यहाँ ये गुण ठाना। ये गुणस्थान जो कहे गए हैं मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले, वे भी नियम से अजीब हैं। ये बात 68वीं गाथा में कही है। तो वो ये कहते हैं देखो कि ये वर्णादि और रागादि ये सब जड़ हैं। जड़ है माने अचेतन हैं, अचेतन है माने अजीब हैं। अजीब, इन्हीं से आत्मा की भिन्नता का विशद वर्णन किया है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में गद्य में लिखा है। क्या है? गद्य का अन्वय करने की भी जरूरत नहीं है। अध्यात्म वर्णादि अर रागादि जड़ से आत्मा की भिन्नता का विशद वर्णन किया है रे इस प्रथम अधिकार में। इस प्रथम अधिकार में वर्णादि और रागादि भाव से भगवान आत्मा भिन्न है, सिर्फ ये बताया है। वर्णादि अनुराग आदि से एकत्व को तोड़ो और ममत्व को, एकत्व और ममत्व को छोड़ने को कहा है कि तुम ये छोड़ दो। युक्ति से विस्तार से, खूब युक्तियां दी हैं समझा समझा करके, और बात विस्तार से समझाई है। ये बात काय में है? जीवा जीवाधिकार में। देखो पढ़ो आगे। वर्णादि अर रागादि में एकत्व रे जब तक रहे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जी नियम से तब तक रहे। स्वयं में एकत्व पर से भिन्नता की बात को
युक्ति से समझा रहे हैं आत्मा की बात को। कि वर्णादि और रागादि से जब तक एकत्व रहेगा, यानी ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि रहेगी। एकत्व ममत्व में अंतर जानते हो? बहुत से लोग तो दोनों का एक ही अर्थ समझते हैं, और बहुत से बड़े बड़े विद्वान भी एकत्व शब्द का की जगह भी ममत्व शब्द का ही प्रयोग करते थे। और अभी भी कैसेट मौजूद है ना, उनसे आपको मालूम पड़ जाएगा। ममत्व ही कहते थे वो। एकत्व में होता है ये मैं हूँ, और ममत्व में होता है ये मेरे हैं। तो देखो, स्त्री को ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि ये मैं हूँ, पुत्र को ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि ये मैं हूँ, लेकिन ये मेरा है तो कह सकते हैं ना। मान एकत्व और ममत्व दोनों फर्क है ना। ये इन दोनों का नाम वैसे है अपनापन। मैंने तीसरा शब्द निकाला है। अब मैं बार बार कहता हूँ अपने में अपनापन, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और अपने से भिन्न पदार्थों में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो ये वास्तव में अपनापन एकत्व के अर्थ में ज्यादा है। तो ममत्व इनडायरेक्ट वे में ले लो। वो कहते हैं इसका अर्थ ये हो गया कि ये दोनों में एक सा मिथ्यात्व होता है ना। तो वो कहते हैं चाहे तुम ये कहो कि ये मैं हूँ, और चाहे तुम ये कहो कि ये मेरे हैं, अध्यात्म में दोनों का एक ही अर्थ हो गया, क्योंकि दोनों से मिथ्यात्व होता है। टोड रमल जी ने तो बहुत अच्छा समझाया है इसमें। कभी पुत्र को कहता है कि मैं हूँ, और कभी कहता है मेरा हूँ। तो उनने उदाहरण दिया, ऐसा तो हमने कोई को कहते नहीं देखा है, ऐसा हमने नहीं कहते देखा ये मैं हूँ। कहते कैसे नहीं देखा है? ये जिंदा रहेगा तो मैं ही जिंदा रहा, मेरा नाम रहेगा ना। यदि मेरी संतान नहीं रही तो मेरा, देखो टोड रमल जी का कोई नहीं मिलता है आज, है? कहते अपन कहते कि नहीं कहते हैं? तो इसलिए संतान तो रहना चाहिए। तो उसके अस्तित्व में जो अपना अस्तित्व मानता है कि नहीं, ये एकत्व बुद्धि का नमूना है। और आप देखिए, अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति अपन ने कमाई, खूब पाप भाव किए, और पक्की नरक के जाने की संभावना नहीं, पक्की गारंटी कर ली। क्यों लिखा ना, बहुबारम पर जैसा नारक साइसा। क्यों? और अब कहता है कि इस संपत्ति का क्या होगा, क्योंकि मेरे तो कोई संतान ही नहीं। यदि संतान होती तो कोई चिंता नहीं थी, फिर तो अपने ही पास रहती ना। क्यों? इसका मतलब बेटे में अपनापन हुआ ना। समझो आप। और अब भी किसी ना किसी बच्चे के पास तो रहेगी ही ना। तुम गोद ले लो ना, हाँ गोद तो ले लेंगे, लेकिन गोद वाला गोद ही वाला है, अपना अपना ही होता है। क्यों? तो कैसा गहरा अपनापन उसके अंदर में उसके है। अब जरा समझना, एक आदमी ने 10 वर्ष के बच्चे को गोद लिया। वो बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ था, खाने का ठिकाना नहीं था, दो पैसा। आज 10 वर्ष तक उसने गरीबी के मजा देखे थे, कितनी तकलीफें उसने उठाई थी गरीबी में। अब सेठ जी को पसंद आया, गोरा भूरा था, सुंदर था, होशियार था पढ़ने लिखने में, सब बात हो गई, गोद ले लिया, वो अरबपति बन गया। लोग कहते हैं देखो तो ये मुफ्त में अरबपति बन गया। क्यों? वो मुफ्त में अरबपति बन गया है। कहाँ? क्या क्या दिया उसने? क्या दिया? और उसके बाप ने कुछ लिया ही होगा। क्यों? ऐसे ही थोड़ी दे दिया बच्चा। क्यों जी? वही बच्चा यदि 10 साल पहले उसकी पत्नी के पेट में आ जाता, समझना, वही जीव, और वो उसके घर में पैदा हो जाता,
तो उस बच्चे को आप ये कहते ऐसे मुफ्त में अरबपति बन गया है, उसका तो बाप का माल है। क्यों? बाप का माल तो अपना ही होता है ना। बोलो, मैं आप पूछता हूं कि उस लड़के के पुण्य के उदय के बिना उसे वो संपत्ति मिली है क्या? बोलो सुरेश जी, और समझो, सोचो लो। बस इतना ही फर्क तो है कि एक बच्चे का गर्भ में आने के पहले वो पुण्य का उदय आ गया, इतनी संपत्ति मिलने का, और एक को 10 वर्ष की उम्र में आया बिना उसके पुण्य के उदय के। आखिर चक्रवर्ती भी तो 83 लाख पूरब में 63 लाख पूरब के हो गए थे, तब उन्हें चक्रवर्तित्व के पुण्य का उदय आया था भरत चक्रवर्ती को। तब तक वे चक्रवर्ती थोड़ी थे। 83 लाख 63 लाख पूरब निकल गए, क्यों? तब आया उदय। आ तो सकता है ना बीच में, तो उसके बापई का माल है ना कि मुफ्त में मिल गया है उसे। लेकिन हमारी ऐसी कि उसकी पत्नी के पेट से पैदा हो जाए तो उसका ही है, वो तो अपने ही है। और नहीं पेट से पैदा होए तो फिर हमें सिलेक्शन का मुद्दा खड़ा हो जाता है। क्यों? जो उसने सिलेक्ट किया, सुंदर, गोरा, भूरा, पढ़ा लिखा, बढ़िया, कोई व्यसन नहीं हो, ये सब देख देख के लिया ना, उस गोद में लिया उसको। अपने पत्नी के पेट में आता तो सिलेक्शन करता कि गोरा, भूरा, बढ़िया, पढ़ा लिखा, और वे पैदा होते ही देखते कि तो काला कलूटा है, छोड़ रिजेक्ट कर दो माल, ऐसा है? चुप तक काना कलूटा काल कैसा ही पैदा हो जाता तो उसी का था ना। वो करोड़ों की अरबों की संपत्ति दे जाने का पक्का विचार उसी का है ना। ये अपनेपन की महिमा है। अब ये तो कह रहे हैं दोनों एक से ही हैं। क्यों? कि उसमें भी तूने अपनापन किया और इसमें भी अपनापन किया, गोद वाले में भी अपनापन किया, तो अपनेपन का जो मिथ्यात्व नामक वहां पाप हुआ वो तो दोनों में एक सही है। घबराओ मत, पाप में तो एक सही है, पुण्य में चाहे जो कुछ हो। तो एकत्व बुद्धि का पाप लगेगा कि नहीं? पुत्र में एकत्व बुद्धि। तो ये सभी 29 गुणस्थान में भी देखो, मैं चौथे गुणस्थान वाला, तो ये गुणस्थान में एकत्व बुद्धि हो गई ना, मेरा गुणस्थान ये ममत्व बुद्धि हो गई ना अभय जी। तो ये वही उतना ही बड़ा अपराध है कि नहीं है कि मेरे बेटे में एकत्व ममत्व बुद्धि हुई, मेरे शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि हुई, उतना ही मैं गुणस्थान में, मैं फला गुणस्थान वाला हूँ। ये पढ़ाते हो तुम गुणस्थान में कि नहीं? हाँ पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। मैंने एक कहानी लिखी है जो आप कहो किताब, क्या किताब है? आप कुछ भी कहो उस किताब में छपी है, और उसका नाम क्या है? वो अंतिम कहानी है, वो एक महिला की, त्रिया चरित्र। पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? एक दफे पढ़ लेना जरूर, बहुत बढ़िया कहानी है। क्या है? त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र माने स्त्री का चरित्र। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। स्त्री का चरित्र और पुरुष के भाग्य को देव भी नहीं जानते हैं तो मनुष्य कैसे जानेंगे? तो त्रिया चरित्र अपना बुंदेलखंडी शब्द है। स्त्री का त्रिया और चरित्र का चरित्र, त्रिया चरित्र। उसमें और कुछ नहीं बताया है, आप समझे ना? देखो उसको मैं अभी बताऊंगा तो कुछ मजा नहीं आएगा, और तुम्हारे पढ़ने का मजा भी खत्म हो जाएगा। तुम जाकर उसे पढ़ना तो तुम्हें आधा घंटा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे चरित्र भी खड़े होते हैं ना। कहने का मतलब ये है किसी में भी एकत्व बुद्धि। अब अपन ये देखो, सब पंडित यहाँ बैठे हैं, ये देह में एकत्व बुद्धि को सब मिथ्यात्व मानते हैं, देह के ममत्व बुद्धि को सब मिथ्यात्व मानते हैं, और गुणस्थान को में एकत्व बुद्धि को
और मोहम्मद बुद्धि को कौन मानता था अभी के पहले 2 मिनट पहले? उपयोग में ही नहीं था। गुरुदेव को चौथे गुणस्थान वाला कहना क्या है बोलो? गुणस्थान वाले हैं ही नहीं, गुणस्थान उनका स्वरूप ही नहीं है। मिथ्यात्व गुणस्थान हमारा नहीं है, ये तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन 14वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान अरहंत अवस्था, वो भी मैं नहीं हूं, उसमें भी एकत्व बुद्धि हो तो मिथ्यात्व है भाई साहब। ऐसा भेद विज्ञान कराया है यहाँ ना। आगे पढ़ो भैया, अभी कहाँ तक आए थे अपन? चौथा खंड। स्वयं में एकत्व पर से भिन्नता की बात को युक्ति से समझा रहे हैं, आत्मा की बात को। क्या समझा रहे? बस ये बता रहे। इतनी सरल भाषा है कि हर एक की समझ में आएगी। और वो बात इतनी बड़ी है क्योंकि हम नहीं जानते थे आज तक कि इनमें एकत्व मत को, इसलिए बात भी बहुत बड़ी है। तो क्या समझा रहे हैं? पढ़ो। हाँ, एक न प्रमत्त है ना प्रमत्त है, न ज्ञान दर्शन चरित है, ना बंधा है ना छुआ है, अविशेष और अनन्य, संयोग विरहित एक ज्ञायक भाव आत्म जानिए, भूतार्थ है परमार्थ उसकी शुद्धता पहचानिए। देखो, 6वीं गाथा, न प्रमत्त है ना प्रमत्त है, न ज्ञान दर्शन चरित्र है 7वीं गाथा, और न बंधा है ना छुआ है 14वीं गाथा, अवशेष है अनन्य है 14वीं गाथा। फिर संयोग विरहित एक ज्ञायक भाव मात्र है ऐसा जानना चाहिए, और भूतार्थ है 12वीं गाथा 11वीं गाथा है ना, उसकी शुद्धता को हमें पहचानना चाहिए। देखो, ना प्रमत्त है ना अपरमित्त है, माने वही 31 जो बातें हैं ना, उनके प्रतिनिधि के रूप में ये 2-4 बातें आपको सामने रखी जा रही हैं। और मैंने नहीं, आचार्य देव ने रखी। प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है माने क्या अर्थ समझते हो? प्रमत्त माने क्या होता है? आलसी। प्रमाद सहित उसका नाम है प्रमत्त, और जो प्रमाद सहित नहीं है उसका नाम है अप्रमत्त। अभी अपन बोलते हैं ना कि ये लड़का तो बहुत प्रमादी है, इसे तो करवट बदलना हो तो कोई दूसरा सहयोगी चाहिए, सुबह जगाने को दूसरा चाहिए, और जगा देवे तो भी तो जगता है, कान पकड़ के उठाना चाहिए, खड़ा कर देना चाहिए, इसके मुंह पे पानी के छींटा डालना चाहिए, तब जगेगा। ऐसा प्रमादी लड़का है। और ये तो बिल्कुल सीधा पैर तो जमीन पे रखता ही नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, फटाफट यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अभी सब शांति से सब लोग सुन रहे हो, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, अभी कोई मैनेजमेंट टाइप आदमी आएगा, यहाँ से वहाँ दौड़ेगा, वहाँ से यहाँ दौड़ेगा, इसको ये किताब देगा, इससे ये लेगा, इससे ये करेगा। वो समझेगा अब डॉक्टर साहब समझेंगे कि मैं भी कोई आदमी हूँ यहाँ। अरे समझेंगे कि कोई मूर्ख ये भी है एक जो यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। वो समय हमें कार्यकर्ता समझेंगे, बड़ा आदमी समझेंगे, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं अकेला थामे हुई हूँ, इस सारी व्यवस्था को मैं अकेला थामे हुए हूँ, ऐसा समझता है। मैं चौड़ा और बाजार सकता, मैं भी समझता हूँ कि मैं थामे हूँ, मैं थामे हूँ कि तुम थामे हो। कैसे पता चलेगा? क्यों? तुम थामे हो कि मैं थामे हूँ? तुम चले जाओ, कितने लोग जाते हैं, और शिविर कैसा चलता है कि नहीं, और मैं जाता हूँ फिर देखे कैसा चलता है। अरे कोई नहीं काम सब अपने आप स्वयं चल रहा है। मैंने क्रमबद्ध पर्याय की किताब में लिखा है, तो इस व्यवस्थापक नाम के प्राणी को
एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी व्यवस्था एक करे। यदि सब स्वयं व्यवस्थित हो तो व्यवस्थापक को कौन पूछेगा? क्यों? सब शांति है, फिर भी स्पीकर करेगी शांत रहिए, चुप रहिए, बैठिए। भैया काय को चिल्ला रहे? कौन बोल रहा है? सब शांत ही तो हैं, तुम्हारे अलावा कौन बोल रहा है? जबरदस्ती चुप रहिए, शांत रहिए। कुछ है ही नहीं। तो देखो एकत्व तो क्या आ गया? वो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद भी जिसमें नहीं है। ये पर्याय का निषेध और एक गुण भेद का निषेध। क्या छठवीं गाथा पर्याय के निषेध की। प्रमत्त पर्याय माने पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक की, अकेला छठवां नहीं, और 7वें से लेके 14वें गुणस्थान तक की वो अप्रमत्त। जैसे ना ने लिखा ना, तो ये सारी पर्यायों का निषेध हो गया। और ज्ञान दर्शन चारित्र ये प्रमुख गुण हैं। प्रमुख क्यों हैं? क्योंकि मुक्ति के मार्ग में यही 3 काम आते हैं, बाकी अनंत गुण तो साइलेंट पड़े रहते हैं। मुक्ति के मार्ग में उनका कोई डायरेक्ट वो नहीं है, तो उनका निषेध हो गया। अब ना बंधा है ना छू, अबद्ध स्पष्ट है ना। 14वें का था अबद्ध स्पष्ट। और अभी तो आप पाठ पूजा में मंदिर में गया था तो आप अलग चढ़ा रहे थे, एक कहे है बंधा दूसरा कहे, क्या बोलो ना, नहीं चुप। अब बाकी की समझ लेना। 23 गाथाएं हैं, बाकी की समझ लेना। गुरुजी भी ये कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी तुम भी समझ लेना। अमृत चंद्राचार्य ने आलस नहीं किया, 23 दफे लिखा। 3 पंक्तियां तो एक से 23 कलशों में है ना, एक ही पंक्ति बदलती है ना शुरू की, लेकिन अमृतचंद्र ने पूरा किया और गुरुदेव सिंह ने सबका अर्थ किया। उनकी प्रवचन पढ़ो, एक छोड़ा नहीं। ऐसे ही तुम समझ लेना, ऐसा नहीं आता ऐसे ही तुम 16 गाथाएं बना लेना, ऐसे ही तुम इतनी गाथाएं बना लेना। ऐसे कई जगह लिखा ना, तब मैंने अनुशीलन लिखा तो उसमें भी गाथाएं बना बना के बताई। एक कुछ तो बताओ कि कैसे बना लेना। हम तो कभी है नहीं, हमने अरे तुम बना लोगे। उसमें लिखा है मोह पद को बदल कर, क्या राग देश मोह 5 इंद्रियां ये पद डालकर उन्हें सब लिख दिया विधि। इसको बदल कर तुम ये गाथाएं बना लेना। यही लिखा ना, बद्ध है ना, बंधा है ना छुआ है। और अविशेष है ना वो, और अनन्य सदगुणी हानि वृद्धि, इस वो पूरी बात जो है वो आ गई समय साथ की। इसमें संयोग विरहित एक ज्ञायक भाव आत्म जानी है, और भूतार्थ से परमार्थ उसकी शुद्धता पहचानी है। अब ये सारी मूल बात, क्या मूल बात? वो शुरू की वो है ना कौन सा पूर्व रंग, पूर्व रंग में जो बताया ना अध्यात्म, वो उसकी बात उन्होंने कह दी। अब फिर ये कहा कि वे जो 33 थे ना, क्या 33 नहीं 29 थे ना, उन्होंने वर्णादि और रागादि में भेद किया था। अब यहाँ दूसरे तरीके का भेद करते हैं। जिनने समय सार पढ़ा होगा उन्हें थोड़ा बहुत अभ्यास होगा। कौन से? धर्मादि और रागादि, भावादि वो भाई रागादि हैं। धर्मादि और रागादि से भिन्न। अब ये क्या आ गया राजकुमार, ये क्या है? बोलो सो तो बोलना मत। ये पदार्थों से अपने को भिन्न जानना और आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह रागादि भावक भाव, ये और भावक भाव, इन दोनों से भिन्न जानना है। तो एक में आ गए वर्णादि और एक में आ गए रागादि। तो ये वर्णादि जब हमने कहा
तो अकेला रूप रसगंध स्पर्श वाला पुद्गल नहीं आया, क्या आया? ये 29 भाव आए, उनमें गुण स्थान मायना स्थान भी हैं, और अब उनको हमने गे भाव कह रहे, तो उसमें आकाश काल ये सब द्रव्य भी आ गए। क्या गे भावों से माने जो पदार्थ हमारे ज्ञान के गे बनते हैं अथवा बन सकते हैं इसलिए कहता हूं कि अभी हमें केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन तो बनेंगे, और आज भी अनंत केवल ज्ञानियों के बन रहे ना, इसलिए उनका सबका नाम क्या है? एक गे। आलोक आकाश का भी एक नाम क्या है? गे। क्यों? कि वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है। वास्तव में तो हमारे ज्ञान का विषय भी बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? आप मत बोलना, बनता है कि नहीं बनता है? आप जानते नहीं होंगे आकाश दो प्रकार का होता है, एक लोकाकाश है, दिक्वाकाश। जानते कि नहीं जानते? तो आपके ज्ञान का ये बना कि नहीं बना? और उसमें रूप रसगंध स्पर्श नहीं है। ये नीला नीला आकाश, ये नीला नीला आकाश नहीं है। ये नीला तो रंग है, और रंग तो पुद्गल का गुण है, आकाश का गुण नहीं है। आप नहीं जानते हैं? जानते तो हैं। आपको पता नहीं है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, जरा माता बहनें ध्यान से देना, आप लोग भी सोचना, ऐसा नहीं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन बीच में मेरे विद्यार्थी बैठे हैं ना, इसलिए क्या क्या कह रहा हूँ, आप की आंख से कितनी दूर का आप देख सकते हैं? सोचना मन में, मैं पूछूं तब बताना। ऐसे कितनी दूर तक का? जैसे मैंने ऐसा निगाह डाल के देखी, फिर चश्मा लगा के देखा, चश्मा लगा के, सब कितनी दूर तक का आप देख सकते हैं? 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर देख सकते हैं? ये बहन कहती नहीं। देख सकते हैं? आधा किलोमीटर? नहीं। सब सोच लो। अब मैं बताता हूं, आपको सूरज चांद तो दिखाई देते नहीं होंगे, वे तो 1 ही मील से कम होंगे ना, हैं? वे तो हजारों मील दूर हैं कि नहीं? हैं? वे हमें दिखते कि नहीं दिखते? तो हमें इतना ही पता नहीं है कि हम आंख से कितना देख सकते हैं। इतना अधिक देखते हैं और मानते हैं 1 फर्लांग का, इतना 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 है ना। अपना ज्ञान का अज्ञान, क्षयोपम ज्ञान, इसको ही नहीं हम जानते कितना जानते हैं। अच्छा, तो फिर यहां तक का तो देख सकते हो ना? पढ़ो। नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारा देखना बहुत सापेक्ष है। इसका उजेला होना चाहिए, इतने अक्षर इतने बड़े होना चाहिए, सूरज चांद जैसे बड़े, आप समझ गए ना। कई अपेक्षाएं हैं, उसको हम देख सकते हैं भी कह सकते हैं, और नहीं देख सकते हैं भी कह सकते हैं। आप लोग देखते हो ना पीछे इधर जो आता है, मैं समझता हूं आप मेरे को देख रहे हैं। वही देखना। देखो, तो ये धर्मादि मेरे क्या क्या लिखा इसमें? धर्मादि गेयों से तथा रागादि भावक भाव से निज आत्मा की भिन्नता को जानिए निज भाव से। आ गया। अब यहाँ तो आया था क्या शुरू में, बद्धाबद्ध की बात आ गई थी, प्रमत्ता प्रमत्त की बात आ गई थी, मुख्य बात, और फिर गे भाव ज्ञान भावों की। तो कहाँ से शुरू होता है गे भाव ज्ञान भाव? 31वीं गाथा से शुरू हो जाता है, हैं? 34वीं गाथा है ना, फिर वहां से पढ़ो आगे, गे भावों भावक भावों से भिन्नता की बात अंत तक चलती है वो, हैं? फिर 29 प्रकार के बोल आ जाएंगे। तो ये इस तरह से इस जयमाला में पूरा कौन सा अधिकार? ज्ञान ज्ञेयाधिकार, ये नहीं, जीवाधिकार आ गया। वो मेरे दिमाग में प्रवचन सार, समय सार, नियम सार सब गड्ढ हो जाता है, मिल जाता है। तो देखो, धर्मादि गेयों से तथा रागादि भावक भाव से निज आत्मा की भिन्नता को जानिए निज भाव से। अब ये 49वीं गाथा आ गई, पढ़ो या भाई जी।
धर्मादि ज्ञेयों से तथा रागादि भावक भाव से निज आत्मा की भिन्नता को जानिए निज भाव से। जीव के रसगंध ना रूप है ना शब्द है, चेतना गुणवान आत्म अरे पूर्ण पवित्र है। और एक और पढ़ दो। वर्णादि से गुणथान तक कोई नहीं इस जीव के, ज्ञान दर्शन जीव के वर्णादि सभी अजीव के। यदि चाहते हो आत्मा तो स्वयं को पहचानिए, स्वयं में रम जाइए। देखो ऊपर के छठवें छंद में फिर वो आ गया अरसमगु मगंधम मव्यक्तम चेतना गुण मसद्दम 49वीं का था, है ना। ये आत्मा में ये नहीं है कुछ भी, और आत्मा चेतना गुण है ना, तो चेतना गुणवान आत्म लिखा ना इसमें, वो परम पवित्र आत्मा है, उसकी बात आ गई। अब फिर उसको संक्षेप में दोहरा रहे हैं, समरा इसे क्या बोलते हैं, सारांश बता रहे हैं। वर्णादि से गुणथान तक कोई नहीं इस जीव के। मैंने कहा था पहले, कहा था वर्णादि अनुरागादि, वो आदि लगाना था। अब कहाँ से कहाँ तक, तो वर्णादि में ले लिया पहला वर्ण और रागादि का ले लिया अंत का। देखो समझे ना, रागादि का ले लिया अंत तक। अपन कभी कभी तुम पूजा में पढ़ते होगे ना, ऋषभादि वीरांतेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा, क्या है एक है? ऋषभादि वीरांतेभ्यो क्या मतलब है, ऋषभ से लेकर और महावीर तक 24 तीर्थंकर, 24 कोई कहना हो तो हम ऋषभादि वीरांतेभ्यो कह देते ना, ऐसा ही प्रयोग है जी। वर्णादि से गुण स्थान तक 29 भाव। कोई नहीं इस जीव के, ज्ञान दर्शन जीव, जीव के अकेले ज्ञान दर्शन है। वर्णादि सभी अजीव के, वर्णा से गुणस्थान तक ये सभी की जैन अध्यात्म में अजीव संज्ञा है। अब यदि चाहते हो आत्मा, यदि तुम्हें आत्मा चाहिए, शुरू में कहा था ना, आत्मा और अनात्मा के भेद को बताएंगे, लिखा था ना इसमें, है ना। यदि चाहते हो आत्मा तो स्वयं को पहचानिए, दूसरों को पहचानने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं को पहचानिए, स्वयं में रम जाइए और स्वयं में जम जाइए। एक ही मार्ग है, एक ही पंक्ति में पूरा मुक्ति का मार्ग, जीवाधिकार की सारी बातें इसमें आ गई हैं। अब अपन को कर्ता कर्म अधिकार की आदि करना है ना, है? कितना क्या टाइम हुआ, टाइम तो हो गया, टाइम तो हो गया, अभी तुम समझ लो। कोशिश करूंगा कल थोड़ा बहुत करके कर्ता कर्म अधिकार की बात भी आपको बताऊं। भविजन जीवा जीव में करो भेद विज्ञान, फिर गहराई से करो आत्म की पहचान। जीवा जीव अधिकार में है आत्म की बात, एक आत्मा जानिए छोड़ जगत की आस। हेलो हेलो